अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज फिर आपके सामने हूँ और कंफ्यूज हो रहा हूँ थोड़ा सा कि कैसे स्टार्ट करूँ, क्या बात करूँ, पहले क्या जुमला पहले कहूँ, किस तरह से अपनी बात को आप तक पहुँचाऊँ। और ये हर वीडियो से पहले, हर हमारी जो है वो टॉपिक से पहले जहन में एक कन्फ्यूजन सी रहती है। तो मैंने सोचा कि आज जो है वो हम कन्फ्यूजन पर ही बात कर लेते हैं। ज़िंदगी के हर मोड़ पर, चाहे वो बहुत छोटा फ़ैसला हो, चाहे वो बहुत बड़ा कोई डिसीजन हो जो कि आप लाइफ में ले रहे हो, कन्फ्यूजन एक ऐसा एलिमेंट है जो हमें परेशान कर देता है, या हमें जो है वो फ़ैसला लेने से कभी रोक रहा होता है, या हमें फ़ैसला लेने में ताख़ीर कराता है। तो आज ये जान लेते हैं कि आखिर कन्फ्यूजन होती क्या है, ये अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ है, इससे छुटकारा पाना चाहिए या थोड़ा छुटकारा पाना चाहिए, या पूरी तरह छुटकारा पा लें, या इसको अपनी लाइफ का हिस्सा बना के रखें तो किस तरह रखें। इसके ऊपर आज हम इसका ऑपरेशन करते हैं और हमारे साथ मौजूद है असजद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज का टॉपिक जो है वो बहुत इंटरेस्टेड है। क्योंकि कन्फ्यूजन अक्सर लोगों को होती है और आजकल के दौर में 10 में से 8 लोगों को कन्फ्यूजन का मसला आम है। क्यों है? उसकी बहुत सी रीज़न्स हैं, उसके बहुत से फैक्टर्स हैं। बेसिकली कन्फ्यूजन जो है वो हमारे माइंड की एक ऐसी स्टेट है या एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें हम बहुत सारी चीज़ों में ओवरलैप हो जाते हैं, या आपस में टकराव या तसादुम हो जाता है उन चीज़ों का, या हमारी शख्सियत में ऐसी चीज़ें शामिल कर दी जाती हैं बचपन से बड़े होने तक कि हम अपने आप को इस काबिल ही नहीं समझते कि हम फैसला सही कर सकते हैं या हम कुछ काम ढंग का कर सकते हैं। अक्सर लोगों ने देखा जो भी काम करने जाते हैं उनसे गलतियां हो जाती हैं। समटाइम वो जानबूझ के करते हैं, मोस्टली वो अच्छा करने की कोशिश कर रहे होते हैं और गलत हो जाता है। तो अक्सर लोगों की ज़बान से सुना होगा आपने कि यार मैं कंफ्यूज हो गया था, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, मुझे नहीं पता, मैं कंफ्यूज हो जाऊँगा। तो ये वो टर्म्स हैं या वो स्टेट्स हैं जिनमें लोग एक दूसरे की कॉपी भी करते हैं, अपने आप को बचाते भी हैं समटाइम, और अपनी आप को बेहतर भी करना चाहते हैं। जो एक्स्ट्रा माइंड के होते हैं वो ओवरलैप करने के लिए ये चीज़ सामने कर देते हैं ताकि सामने वाला आपको ज़्यादा जलील या डांट या बेइज्जत ना कर सके। यार ये बताएं कि सबसे पहली बात मैं इसमें जो ऐड करूँगा वो ये करूँगा, कन्फ्यूजन होती क्यों है। आखिर ये हमारा जो दिमाग है ये कंफ्यूज होता क्यों है, क्यों हो जाता है ये कंफ्यूज, इसको मसला क्या आता है। सबसे पहले तो नेचर आती है आपकी। कुछ लोगों की नेचर ऐसी होती है जो स्टक दिमाग की होती है, ठीक, कि वो जब भी उनके हाथ में डिसीजन मेकिंग या कोई भी चीज़ दी जाए तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं और स्टक हो जाते हैं, क्योंकि वो दूसरों के लिए अच्छा काम कर सकते हैं, दूसरों को मशवरा अच्छा दे सकते हैं, अपने ऊपर ये अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा इंफॉर्मेशन एक्सेस हो जाना, ओवर थॉट यानी कि बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में सोच लेना, ठीक। इसके अलावा आपका कॉन्फिडेंस आ जाता है, आपका ये फेयर आ जाता है कि मैं गलत तो नहीं हूँ, या मैं बोलूँगा तो गलत तो नहीं लोग समझेंगे, या रिएक्शन तो नहीं आएगा। इसी तरह इमोशनल और मेंटल स्टेबिलिटी भी आपकी इसमें काउंट करती है। ये सब चीज़ें मिलकर आपको कंफ्यूज स्टेट की तरफ लेके भी जाते हैं और इससे निकालते भी हैं। अच्छा, लोग कहते हैं जैसे कन्फ्यूजन जो है एक बुरी चीज़ है, यानी यार क्यों कंफ्यूज हो रहे हो, इतना कंफ्यूज क्यों होते हो लाइफ के अंदर, इस तरह की बातें करते हैं। तो क्या वाकई कन्फ्यूजन एक बुरी चीज़ है? समटाइम तो अच्छा है, समटाइम आपको हिलाने के लिए, आपको बेदार करने के लिए, या आपके 14 तबक रोशन करने के लिए तो ये ठीक है कि आप कहाँ खड़े हैं और आप जिस इम्पोर्टेंट काम के लिए खड़े हैं या जा रहे हैं या परफॉर्म कर रहे हैं, वहाँ आपको कंफ्यूज होने का मतलब है बॉडी आपको कुछ सिग्नल्स दे रही है, आगे की कुछ चीज़ें समझा रही है, खुदा आपको बता रहा है कि आप बॉडी वाइज यहाँ जो काम करने जा रहे हैं वो सही है कि गलत है।
या आपकी मेहनत कम है और आपको मेहनत ज़्यादा करनी है, इतने हिस्से में तो मैं समझता हूँ अच्छी बात है। मगर बार बार कंफ्यूज हो जाना, बार बार आप उस स्टेट में फॉल कर जाना, ये आपके लिए गलत है, क्योंकि उसमें आपकी बहुत सारी चीज़ें बर्बाद हो सकती है। सबसे पहले आपकी सेहत, आपका अपना इमेज, आपकी कम्युनिकेशन पावर, आपकी अर्निंग और आपकी सोशल वैल्यू जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है। अच्छा, सही। अच्छा, अब जैसे ज़िंदगी के जो है वो बड़े बड़े फैसले हैं, जैसे करियर चूज़ करना है, शादी करनी है, या किसी बड़े ट्रिप पे जाना है, कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, बहुत बड़े बड़े डिसीजंस होते हैं। अब इसमें इंसान अगर कंफ्यूज हो रहा है तो वो क्या करे? बहुत सिंपल सी बात है मेरे लिए, तो आप भी अपने लिए सिंपल बना सकते हैं। सबसे पहले आप कोई भी काम कर रहे हैं उसके अल्टरनेटिव्स बनाएं, यानी कि प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी और प्लान डी। उसमें देखें कि आपकी अपनी विशेस क्या है, आपके अपने गोल्स क्या हैं, आपकी डेस्टिनी उससे कितनी नज़दीक है। चाहे वो जॉब है, चाहे आप शादी करना चाहते हैं, चाहे ज़िंदगी का कोई इम्पोर्टेंट आप चीज़ करना चाहते हैं। इससे आपको क्या होगा, आपको पता लगेगा कि आपके माइंड को चाहिए क्या, यानी कि आपको क्या चाहिए। माइंड की जो फैंटेसी है वो भी ख़त्म हो जाएगी, रियल थिंग सामने आ जाएंगी। इसके अलावा और आप कंफ्यूज होते हैं तो आप उसी चीज़ के गुड एंड बैड पॉइंट्स लिखें, यानी कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। आप एक कॉलम बनाएं, उस चीज़ का जो भी आप करना चाह रहे हैं, चाहे शादी है, चाहे जॉब है, चाहे ज़िंदगी के दूसरे मामलात हैं, उसके देखें कि अच्छे और बुरे पॉइंट्स लिखें। फिर उसको एनालाइज करें आप कि ये आप को फेस करने पड़ेंगे। अच्छे के साथ आपको बुरा भी मिलेगा, बुरे के साथ अच्छा भी मिलेगा। जैसे आप आईफोन खरीदना चाहते हैं तो आईफोन आप ले लेते हैं, मगर जब साइड से 1 to 5 गुजरेगी तो आपको डर भी लगेगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बहुत से लोग कहेंगे हम घर में रखेंगे, बाहर ही नहीं निकालेंगे। मैं कहता हूँ फायदा क्या, जब आपने एक ऐसी चीज़ भी ली और उसको आप हर जगह यूज़ भी नहीं कर सकते, वो आपका मैटर है। मेरा समझाना था मतलब। इसके अलावा आप अपने इर्द गिर्द में किसी को इतनी वैल्यू देते हैं कि वो आपको सही गाइड करेगा, मशवरा देगा, तो आप उससे भी रुजू कर सकते हैं। ये काम करके भी कर सकते हैं अगर समझ में नहीं आ रहा। इसके अलावा आप अपने अंदर के शोर को कम करेंगे और अपने अंदर सुनेंगे कि आपका अंदर किस चीज़ पे सेटिस्फाई है, क्योंकि सम टाइम दिमाग कुछ कह रहा होता है और आपका फीलिंग्स या दिल कुछ कह रहा होता है। तो आपने उसको एक पॉइंट पे लाना है। तो ये आपको अपनी केमिस्ट्री समझनी है अंदर की, कि आपका जब दिलो दिमाग अलग अलग होता है तो वो काम, वो डिसीजन या वो तरीका सही नहीं है। तो आपको चाहिए कि अंदर खामोशी पैदा करें और अपने आप को खामोश करें और देखें कि आपके अंदर से क्या आवाज़ आ रही है। वो लोग जो आपके साथ सिंसियर हैं वो आपको क्या मशवरा दे रहे हैं। इसके साथ साथ आप डिफरेंट चीज़ों को और भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे अपने ही आप को उस जगह पे रख कर देख सकते हैं, इमेजिन करके देख सकते हैं, या फैंटेसी वर्ल्ड में आप अक्सर जो लोग रहते हैं वो ये काम आसानी से कर सकेंगे। अपने आप को उस पॉइंट पे रख के देखें कि आप कैसा रिएक्ट करेंगे मिलने के बाद, होने के बाद या करते हुए। अगर आपको समझ में आता है तो गो हेड, नहीं समझ में आता तो वापस आ जाए। अच्छा, एक और तरह की कन्फ्यूजन होती है ना, कि इमोशनल कन्फ्यूजन, कि आप अपने इमोशंस को ही नहीं समझ पा रहे होते हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? इमोशनल कन्फ्यूजन क्या है? आमसी इमोशनल स्टेट ही आपकी, बस इसमें क्या है, डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं। वो क्या होती है कि आपको सेंस ऑफ लॉस की तरफ जाती है, आपकी फीलिंग्स या इमोशंस जाते हैं, या आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़ सकता है, या आपको मिक्स ऐसी कन्फ्यूजन होती है कि आप सामने वाले को जान नहीं पाते या उसके लिए फैसला नहीं कर पा रहे होते, या पास के कुछ ट्रॉमा या कुछ फेयर्स या फोबियाज या कुछ ऐसी बैड मेमोरीज या बैड एक्सपीरियंसेस आपके साथ जुड़े हुए होते हैं कि सामने वाले को आप बता नहीं पाते या एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें क्रिएट होती हैं। अच्छा, कन्फ्यूजन और एंजाइटी का आपस में क्या रिलेशन है? बहुत गहरा कनेक्शन है। एंजाइटी को अगर आप समझें तो कोई भी चीज़ आप जो करने वाले होते हैं तो माइंड उसके अगेंस्ट क्वेश्चन राइज करना शुरू कर देता है। उसकी जस्टिफिकेशन आपको बचपन में दी जाती है कि जब सवाल नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे। तो जब वो बिल्डअप हो जाती है नेचर आपकी, तो आप हर किसी चीज़ को
सवाल में लेकर आते हो समझते हुए। एक सिंपल सी चीज़ होती है जो आसानी से आपको समझ में आ सकती है, मगर माइंड क्वेश्चन क्रिएट करता है, तो इसको कहते हैं एंजाइटी। और जब एंजाइटी और कंफ्यूजन आमने सामने होते हैं तो इसका मतलब है आपकी जो नेचर है वो चली जाती है, फाइट फ्लाइट मोड पे चली जाती है, और आप अपने ही आप से लड़ नहीं पाते। जब अंदर बहुत सारे क्वेश्चन एरेज होना शुरू हो जाते हैं और आपने रिएक्शन यानी कि एक्शन करना होता है, तो आप आहिस्ता आहिस्ता वीक पड़ना शुरू होते हैं और कंफ्यूज स्टेट में चले जाते हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी एंजाइटी पे काम करना पड़ेगा, फिर ये चीज़ आपकी ऑटोमेटिकली प्रॉपर काम करने लगेगी। ये बात तो ठीक है, लेकिन अक्सर हम जानते हैं कि क्या सही है, हम फिर भी फैसला नहीं ले पा रहे होते हैं। हम पता नहीं क्यों बस फैसला नहीं ले पा रहे होते हैं। इसके पीछे क्या वजह? इसकी बहुत सी रीजंस हो सकती हैं, दो चार मैं बताता हूँ। पहली चीज़ कि आप अंदर से तैयार नहीं है, बैरूनी तौर पे तैयार है, यानी कि आपका माइंड तैयार है, आप अंदर से खुद तैयार नहीं है, यानी कि आपका हार्ट के हिसाब से आप तैयार नहीं है। सम टाइम आप इमोशनली बहुत मोटिवेट हो जाते हैं, मगर मेंटली तौर पर आप मोटिवेट हो नहीं पाते, क्योंकि माइंड आपका लॉजिकल काम करने लग जाता है, उसके अगेंस्ट एंजाइटी वाली चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। तो इस वजह से आप नहीं कर पाते। सम टाइम आप अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ना चाहते। आपको पता है कि ये काम करने से मुझे अपना आराम, अपने बहुत सारी चीज़ों को छोड़ के ये करना पड़ेगा। अक्सर पेरेंट्स कर लेते हैं, जब बीमार होते हैं नौकरी पे भी चले जाते हैं, घर की माएँ काम भी कर लेती हैं, मगर बहुत सारी सिचुएशन में वो नहीं करते। तो इसी तरह बच्चे भी यही देखते हैं। फिर हम जब बड़े होते हैं, हम जहाँ जहाँ हमें सहूलतें होती हैं हम बोलते हैं है ना हमें, तो हम क्यों अपना कंफर्ट जोन छोड़ें। तो मोस्टली लोग अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ना चाहते, अपने आप को तकलीफ में या एक प्रोसेस से गुजारने से डरते हैं। पता होता है उन्हें ये चीज़ ऐसे ऐसे है, हो जाएगी, दूसरों को गाइड भी कर देंगे, बट अपनी ज़िंदगी में अप्लाई नहीं कर सकेंगे। तो इस तरह वो नुकसान खाते हैं। तो भाई असली काम की बात, कन्फ्यूजन से निकलें कैसे? कंफ्यूज हो गए, अब कन्फ्यूजन से निकलना कैसे भाई? इसको कैसे कटाएं, इसको कैसे साइड करें, ये बताएं। देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके करने की है, हम तो सिर्फ गाइड कर सकते हैं। अगर वाकई आप कंफ्यूज स्टेट में फंसे हुए और कहीं से रास्ता नहीं निकल रहा, आपने बहुत सारी मेडिकेशंस भी कर ली हैं, आपने थेरेपीज़ भी कर ली हैं, तो इसका मतलब आप अंदर से खुद ठीक नहीं होना चाहते। आप समझते हैं कि दूसरा आपके लिए काम करे, ऐसा नहीं होता। जहाँ आपकी अपनी ज़ात इन्वॉल्व हो जाती है किसी भी चीज़ में, उसको आप ही रिजॉल्व कर सकते हैं। हाँ, डॉक्टर्स, थेरेपिस्ट या मेडिसिन आपको निकाल सकने का ज़रिया तो बन सकती है, मगर निकलना अपने खुद है। तो इसमें सबसे पहले अपने आप को मेडिटेशन की तरफ लेकर आए, अपने आप को काम और रिलैक्सेशन की तरफ लेकर आए। आपने अक्सर चाइनीज़ मूवीज़ या ड्रामे या सीज़न देखे होंगे, या चाइनीज़ के बारे में जानते हैं कि वो मेडिटेशन करते सुबह उठकर, माइंड बॉडी सोल को सिंक्रोनाइज करते हैं, एक ही लेवल पे लेकर आते हैं। सारे दिन जो मेंटल लोग काम करते हैं, उन्हें चाहिए रात को घर आकर मेडिटेशन करें, ताकि माइंड को रिलैक्स करें, इमोशनल और फिजिकल बॉडी के हिसाब से, सोल के हिसाब से। जो ऐसा काम करते हैं जैसे एक्टर है या इमोशनल वर्क ज़्यादा है, तो उन्हें चाहिए मेडिटेशन के थ्रू अपने आप को नॉर्मल करें। जो फिजिकल काम करते हैं ज़्यादा, उनको चाहिए घर में आके अपने माइंड, सोल और बॉडी को एक तरफ करें। तो ये जब करेंगे आप अपनी जॉब की नेचर के हिसाब से, तो आपको पता लगेगा कि ये सब चीज़ें एक साथ होना या एक पॉइंट पे एग्री होना ज़रूरी है आपकी बॉडी में। तो उसके लिए शुरू में मैंने बताया, आप साउंड वॉचिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने आप को आंखें बंद करके, जैसे योगा स्टाइल में बैठते हैं, मुद्रास बनाते हैं, वैसे बनाकर बैठकर अपने आप को काम डाउन करें। दिन भर की जितनी भी रूटीन है, जितना भी आपकी लाइफ में जो कुछ चल रहा है, उसको शट डाउन करें, उससे बाहर निकलें, उसको अपनी बॉडी से अवे करें, दूर करें, अपने माइंड से दूर करें, अपनी ज़िंदगी से दूर करें। ज़्यादा रश से बचें, ज़्यादा लोगों से बचें जब ये काम कर रहे हो आप, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करेंगे आपको स्पेस चाहिए। उस स्पेस में आप अपने आप को जानेंगे, अपने आप से बात करें कि मेरी बॉडी को ये ज़रूरत है और ये कहाँ से मिलेगी, खाकर मिलेगी, लोगों से दूर रह कर मिलेगी, चॉइसेस कम करने से मिलेगी, या अच्छा सोने से मिलेगी,
या अपने आप को टाइम देने से मिलेगी, मेडिटेशन से मिलेगी। इस तरह आप ये डिफरेंट चीज़ें कर कर अपनी ज़िंदगी को अपने लिए खुद कन्फ्यूजन स्टेट से बाहर निकाल सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं और आइंदा आने वाली टाइम पीरियड के लिए अपने आप को पहले से तैयार कर सकते हैं। कन्फ्यूजन स्टेट कोई बहुत बड़ी चीज़ या मसला नहीं है, सिर्फ एक बिहेवियर है हमारी बॉडी का। अगर इसमें हम बहुत सारी चीज़ें जो हम डिस्कस करते हैं अक्सर, अगर उसी को हम पूरा फुलफिल करें तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमें नहीं होंगी और हम इससे आज़ाद रहेंगे। एक टर्म मैंने सुनी थी, स्पिरिचुअल कन्फ्यूजन। तो इंसान स्पिरिचुअली कंफ्यूज है, इसका क्या मतलब होता है? देखिए, कन्फ्यूजन तो कन्फ्यूजन होती है जब एक इंसान अपनी लाइफ में कामयाब है या एक हैबिट को लेके चल रहा है और वो कई अरसे तक उसको कंटिन्यू रखता है और फिर एक वक्त आता है कि बज़ाहिर लोगों को तो लग रहा होता है कि उसकी लाइफ अच्छी चल रही है, सब कुछ सही है, मगर वो अंदर एक चीज़ को ज़्यादा देर तक लेके नहीं चल पा रहा होता, तो वो खो बैठता है अपना मकसद और अपने वो अहकामात जो खुदा ने उसे दिए या बताए या वो अपना जो कनेक्शन समझता है अल्लाह से, जब उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है या उसे फील होता है कि वो अल्लाह से दूर होता जा रहा है, इस्लाम से दूर होता जा रहा है, तो फिर ये सिचुएशन आती है स्पिरिचुअल कन्फ्यूजन की। इसमें बहुत से लोग ट्रैक पे चढ़ जाते हैं और बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो नेगेटिव हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा कि एक बंदा कई अरसे से किसी चीज़ में मशगूल था, फॉर एग्जाम्पल गलत कामों में, फिर कहते हैं कि अल्लाह ने इसको हिदायत दे दी और ये सीधे रास्ते पे चलने लग गया, तो यही स्टेट होती है। एक बंदा अगर इतने अरसे से एक चीज़ गलत कर रहा है, कहीं ना कहीं उसका ज़मीर, उसके अपना अंदर का इंसान सेटिस्फाई नहीं हो रहा, वो गैप क्रिएट होता जा रहा है, आपके अंदर एक खालीपन पैदा होता जा रहा है। बज़ाहिर आप वही हरकतें या वही काम करते जा रहे हैं, मगर एक वक्त आता है कि फिर आप अपना बोझ खुद नहीं उठा पाते, तो फिर आप अपने आप को रीइंफॉर्म करते हो, उसमें आपको तकलीफ होती है, वो कंफर्ट जोन ख़त्म करने पड़ते हैं जो आपने कई अरसे से बनाए हुए होते हैं, उन लोगों को छोड़ना पड़ता है जो आपकी गोद में बैठे होते हैं या आप उनकी गोद में बैठे हुए होते हैं, या वो लोग जो आपके कंधे पे सारा अपना आस्थाना बनाया हुआ होता है और आपने किसी के कंधे पे अपना आशियाना बनाया हुआ होता है, तो उससे बाहर निकलना पड़ता है। तकलीफ दे अमल तो होता है, मगर नामुमकिन नहीं है, मुमकिन है कि आप निकल सकते हैं, बस टाइम लगता है। और जब आप निकल जाते हैं तो आपकी सक्सेसफुल स्टोरीज़ और आपकी जो है मोटिवेशनल स्टोरीज़ लोगों की ज़बान आम होने लगती है। तो दोस्तों, हमें एक बात समझ में आ गई है कि कन्फ्यूजन कोई मुजरिम नहीं है, कन्फ्यूजन कोई शैतान नहीं है। कन्फ्यूजन एक स्टेट है जिसके अंदर आपको एक पॉज मिल जाता है, आपको डिसीजन लेने का एक वक्त मिल जाता है। हाँ, इसका बार बार आना एक सही बात नहीं है, तो इसको आपने अपने आप को जो है वो डिफरेंट टेक्निक्स जो कि हज़रत ने शेयर की हैं, सांस लो, लिखो, फ़ायदे नुकसान सारी चीज़ें लिख कर अपने आप को एक पोजीशन पे लेकर आओ और अपने जो है वो ज़िंदगी के फ़ैसले ले सको। और कन्फ्यूजन आपको ये मौका देती है कि आप ये चीज़ करके एक फ़ाइनल चीज़ करो और फिर उसकी ज़िम्मेदारी आप खुद भी ले सको। क्योंकि अक्सर हमारी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके अंदर क्या होता है कि हम जो है वो फ़ैसले तो ले लेते हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं दूसरों को ब्लेम कर रहे होते हैं कि यार हमने उसके कहने पे कर लिया, इसके कहने पे कर लिया। लेकिन कन्फ्यूजन आपको ये पार्ट आपकी लाइफ में क्रिएट करती है जिसके अंदर आप खुद अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला लेते हो, जिसमें आप जानते हो कि आप क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। बाकी अल्लाह के हाथ में अब सारे फ़ैसले होते हैं, आगे ज़िंदगी क्या मोड़ ले लेती है, एक नया इम्तिहान आ जाता है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन यकीन कम से कम आपको पता तो होता है जो आप कर रहे हो वो आपने क्यों किया था, और फिर आगे एक नए मोड़ पर जब एक नई कन्फ्यूजन आती है तो आप उससे भी लड़ने के लिए तैयार होते हो कि ठीक है, मैं अपने टारगेट को लेकर इसको कैसे मोड़ता हूँ। कन्फ्यूजन, आप बहुत से हिस्ट्री के ऐसे लोगों को पढ़ें, उनकी ज़िंदगियों को पढ़ें जो मुश्किल हालात से निकल कर, मुख्तलिफ सिचुएशन से निकल कर उन्होंने अपने आप को मनवाया। ऐसी स्टोरीज़, ऐसी इस्लामिक स्टोरीज़ और ऐसे इर्द गिर्द के लोगों की स्टोरीज़ को जब आप जानेंगे तो आपको पता लगेगा, आपके अंदर एक मोटिवेशनल स्किल्स क्रिएट होगी कि मैं भी अपनी उन स्किल्स से या उन परेशानियों से या उस कन्फ्यूजन स्टेट से निकल सकता हूँ। ये मुमकिन है। और इसके साथ साथ आप अपने आप को जितना सेल्फ अवेयर रखेंगे,
अपने आप को सही लेके चलेंगे, उतनी बहुत सारी चीज़ों में दाखिल हुए बगैर आप निकल जाएंगे, यानी कि टच भी नहीं कर सकेंगे किसी भी प्रॉब्लम आपको और या आप प्रॉब्लम को। आपकी ज़िंदगी आपने कैसे गुजारनी है ये आपने डिसाइड करना है। किस तरह का खाना है, किस तरह के लोगों के दरमियान में रहना है, किस तरह अपने आप को लेके चलना है और किस तरह अपने आप को बचाना है, ये फैसले आपके हैं। और अगर आपके अंडर आपके बच्चे आते हैं या लोग आते हैं तो ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उनकी तरबियत में ये शामिल करें। इसी के साथ लाइट ऑफ अवेयरनेस आपको ये अपॉर्चुनिटी देता है कि आप हमारी वीडियो से बहुत कुछ सीख सकते हैं। एक ये फैमिली चैनल है। इसके अलावा अगर आप ज़िंदगी के किसी मसले में, प्रॉब्लम में, इशू में, फेयर में, फोबियाज में या मेंटल किसी इश्यूज़ में फंसे हुए हैं तो लाइट ऑफ अवेयरनेस आपको वो प्लेटफॉर्म देता है जहाँ पे डिफरेंट सेशंस होते हैं, वहाँ आप ले सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं थ्रू हिप्नोसिस, थ्रू काउंसलिंग और बहुत सारे और भी मेथड्स के थ्रू। तो यहाँ तक के लिए इतना ही। लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।